Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ma'am. I am Saveda Ali. My class number is 23 and my presentation topic is Introduction of Metabolism. So first of all, we will define the metabolism. Definition of metabolism is the sum of all chemical reactions going on in the body is called metabolism. यानी हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं उन सब को मेटाबॉलिज्म कहते हैं. सो द सेकंड वन डिफिनीशन ऑफ मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस विद इन ईच सेल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म के हर एक सेल में जितने भी केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं उन सब को मेटाबॉलिज्म कहते हैं. The third one definition of metabolism is the definition of metabolism is the organic and chemical processes inside of organisms that are necessary to maintain life or how quickly you burn calories or fats. ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल प्रोसेसेस ऑर्गेनिक और केमिकल प्रोसेसेस जो ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए और हाउ क्विकली यू बर्न कैलोरीज और फैट्स द केमिकल प्रोसेसेस डेट वो केमिकल प्रोसेसेस डेट लेट यू स्टे अलाइव और एन एग्जांपल ऑफ मेटाबॉलिज्म. So the other example of metabolic reaction is the one that takes place when a person eats a spoonful of sugar. अगर एक बंदा जो है वो एक स्पून शुगर खा ले, once inside the body sugar molecules are broken down into simpler molecules with the release of energy. तो वो शुगर मॉलिक्यूल्स जो है उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है सिंपलर मॉलिक्यूल्स में और एनर्जी रिलीज कर देता है. More information on metabolism. So the major function of metabolism are for storage. Major function metabolism का जो है वो है storage such that converting certain molecules as energy source for various cellular processes, for transforming certain molecules as a component of biomolecules. For example, carbohydrates हो गया, proteins, lipids and nucleic acids, और and for eliminating byproducts such as nitrogenous waste. Metabolism includes processes for cell growth, reproduction, response to the environment, survival mechanisms, sustenance and maintenance of cell structure and integrity. These chemical reactions utilize various enzymes. ये chemicals reaction जो है ये कई एंजाइम को यूटिलाइज करते हैं तब जाके reactions होती है. एंजाइम की ज़रूरत इन reactions में होती है. अब types of metabolism. So there are two types of metabolism. The first one is the catabolism and second one is anabolism. Now we will define the catabolism. Catabolism की definition ये है breakdown of complex molecules into simpler compounds releasing energy. यानी complex molecules की जो है breakdown हो जाती है simpler compounds में और एनर्जी उससे रिलीज होती है. अब इसके एग्जांपल्स में क्या क्या आते हैं तो इसके एग्जांपल्स ये है अगर हम सक्रोज ले लें उसके साथ वाटर को ऐड कर ले और इसमें जो है एंजाइम की भी ज़रूरत होती है तो सक्रोज एंजाइम हम ले लेते हैं तो सक्रोज की जो है वो ब्रेकडाउन हो जाती है. सक्रोज जो है ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है तो इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में और एनर्जी जो है रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP. तो ये सक्रोज जो है ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है सिंपलर कंपाउंड में और सिंपलर कंपाउंड्स क्या क्या है तो वो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज और एनर्जी रिलीज होती है तो ATP जो है ये एनर्जी है जो कि रिलीज होती है कैटाबॉलिक रिएक्शंस में. So the second one example of catabolic reaction is breakdown of proteins into amino acids. यानी प्रोटीन्स की जो है वो ब्रेकडाउन होती है इंटू अमीनो एसिड. फॉर एग्जांपल अगर हम मीट खा लें तो उसमें भी प्रोटीन्स होता है तो उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है अमीनो एसिड में. प्रोटीन्स जो है ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है और अमीनो एसिड जो है ये सिंपलर कंपाउंड है तो इसकी ब्रेकडाउन हो प्रोटीन जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है तो इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है सिंपलर कंपाउंड में और वो है अमीनो एसिड. सो द थर्ड वन एग्जांपल ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शन इज ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स इनटू फैटी एसिड्स.
सो यानी फैट जो है ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और इसकी सिंपलर कंपाउंड में ब्रेक डाउन हो जाती है और सिंपलर कंपाउंड जो है वो है फैटी एसिड्स। सो द फोर्थ वन एग्जांपल ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शन इज यानी टर्न कार्बोहाइड्रेट्स इनटू सिंपलर शुगर्स। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, यानी कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है सिंपलर शुगर्स में। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज ये जो है ये सिंपलर कंपाउंड थे, सिंपल शुगर। अब पर्पस ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शन, यानी कैटाबॉलिक रिएक्शन का पर्पस क्या है। सो द पर्पस ऑफ द कैटाबॉलिक रिएक्शन इज़ टू प्रोवाइड द एनर्जी एंड कंपोनेंट्स नीडेड बाय एनाबॉलिक रिएक्शंस। यानी इस कैटाबॉलिक रिएक्शन का पर्पस ये है कि ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी को प्रोवाइड करता है और कंपोनेंट्स, और वो कंपोनेंट्स किस चीज़ में यूज़ होते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शंस वो कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं। So the second one type of metabolism is anabolism. तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन के बारे में पढ़ेंगे कि एनाबॉलिज्म की डिफिनीशन क्या है। सो द डिफिनीशन ऑफ एनाबॉलिज्म इज सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपलर वंस बाय कंज्यूमिंग एनर्जी। यानी स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है, स्मॉल यूनिट्स या मॉलिक्यूल्स जो है वो कंबाइन होते हैं और उससे क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनता है। और जब ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, उससे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनता है, तो इसमें तो एनर्जी की ज़रूरत होती है ना, तो इसमें एनर्जी कंज्यूम होती है और उससे सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन जाता है। Now the example of anabolic reaction is glycerol reacts with fatty acid to make lipids. ग्लिसरॉल जो है ये रिएक्ट करता है फैटी एसिड के साथ और बना लेता है लिपिड्स। ये लिपिड जो है ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जो है सिंपलर कंपाउंड थे, तो ये जो है कंबाइन होते हैं और इससे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है और वो है लिपिड। सो द सेकंड वन एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिक रिएक्शन इज सिंपल शुगर्स कंबाइन टू फॉर्म डाइसैकेराइड्स एंड वाटर। सिंपल शुगर्स वो कंबाइन होते हैं और उससे बनता है डाइसैकेराइड्स और वाटर। ये सिंपल शुगर्स जब ये कंबाइन होते हैं तो इससे एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है और वो है डाइसैकेराइड। सो द थर्ड वन एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिक रिएक्शन इज अमीनो एसिड्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म डाइपेप्टाइड्स। अमीनो एसिड्स ये जो है जॉइन हो जाते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड जो है वो जॉइन हो जाते हैं और उससे अमीनो एसिड जो है वो जॉइन हो जाते हैं तो उससे डाइपेप्टाइड्स बनता है। तो ये भी एनाबॉलिक रिएक्शन की एग्जांपल है। फोर्थ वन एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिक रिएक्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट टू फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन एंड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो रिएक्ट करते हैं और उससे क्या बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। उस फोटोसिंथेसिस में ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है, तो ये भी एनाबॉलिक रिएक्शन की एग्जांपल है। अब जो है 3 बेसिक स्टेजेस इन्वॉल्व एन एनाबॉलिक रिएक्शन। सो एनाबॉलिज्म इन्वॉल्व्स 3 बेसिक स्टेजेस। So the first one is the production of precursors like amino acid, monosaccharides and nucleotides. So the second one is their activation into reactive form using energy from ATP. The assembly of these precursors into complex molecules such as proteins, polysaccharides, lipids and nucleic acids. Now the metabolic pathways. Metabolic pathways begin with a specific molecule and ends with a product. मेटाबॉलिक पाथवे जो है ये बिगन होता है एक खास मॉलिक्यूल से और एंड होता है यानी ख़त्म होता है प्रोडक्ट के साथ। अब जो है ईच स्टेप जो है इसमें ईच स्टेप इज़ कैटलाइज्ड बाय अ स्पेसिफिक एंजाइम। हर एक स्टेप जो कि होती है उसमें एनर्जी की एंजाइम की ज़रूरत होती है। एंजाइम इसमें जो है एंजाइम यूज़ होता है हर एक स्टेप में। अब इम्पोर्टेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म इज़ अ सेंट्रल थीम एंड बायोकेमिस्ट्री। ये मेटाबॉलिज्म जो है ये सेंट्रल थीम है बायोकेमिस्ट्री में। इट कीप्स सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म अलाइव। ये जो है सेल्स और ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखता है, अलाइव यानी जिंदा रखता है, बाय गिविंग देम द एनर्जी दे नीड टू कैरी ऑन एंड द बिल्डिंग ब्लॉक्स दे रिक्वायर फॉर ग्रोथ एंड प्रोपगेशन।
मेटाबॉलिज्म इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट थीम एंड मेडिसिन एंड फार्मेसी। ये मेटाबॉलिज्म जो है ये एक अहम थीम है किस चीज़ में, मेडिसिन में, दवाई वगैरह जो है, और फार्मेसी, और ये जो है ये सेंट्रल थीम है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेटाबॉलिज्म। थैंक यू।